हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में कुछ अच्छा सा डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बताएगा कि आप किस पैराडॉक्स में फंसे हुए हैं जिस वजह से मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आप रोज सुबह शाम अपने सपनों को विजुअलाइज कर रहे हैं, डायरी में 555 या कोई और टेक्निक कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं रहा, तो प्रॉब्लम आपकी इच्छा में नहीं, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग में है। सच्चाई ये है कि 95% लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पर सिर्फ अपनी कंगाली यानी कि लैक को मजबूत कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे उन 3 बुनियादी गलतियों की के बारे में जो हम कर रहे हैं बिना उन पे कॉन्शियसली अवेयर हुए। पहला है जागरूक ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करना, मतलब डेस्परेशन की एनर्जी में टैप इन करना। दूसरा है इनर कॉलिंग यानी इंस्पायर्ड एक्शंस को इग्नोर करना। तीसरा है यह रट लगाना कि यह कैसे होगा, ऑब्सेसिंग ओवर द हाउ। अपनी डायरी निकाल लीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए। यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रीप्रोग्रामिंग है। रेजोनेंस वर्सेस एफर्ट, द फ्रीक्वेंसी मिसमैच। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यू अट्रैक्ट वॉट यू आर, नॉट यू वॉट यू वॉन्ट। द साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इच्छा अधूरी रहने का डर, ज़्यादा ज़ोर लगाना कि कैसे मिलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और फिर डाउट आती है। हम सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करते हैं और डेस्परेशन की एनर्जी में आ जाते हैं। द एनाटॉमी ऑफ नीडीनेस, डेस्परेशन एक्चुअली सिग्नल क्या करता है? जब आप दिन में 50 बार सोचते हैं कि पैसा कब आएगा, या वो टेक्स्ट कब आएगी, कब करेगा, आपका जो सबकॉन्शियस है वो ब्रह्मांड को ये सिग्नल भेज रहा होता है कि मेरे पास ना अभी ये चीज़ नहीं है। द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट बाय एल्डोस हॉक्सले, जितना ज़ोर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ने में लगाते हैं, वह उतनी ही तेज़ी से आपके हाथ से फिसलती है, और ठीक वैसे ही जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने पर आपकी उंगलियों के बीच से वह निकल जाता है। साइकोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ ट्राइंग हार्ड, स्कैरसिटी माइंडसेट, कमी की मानसिकता, यह सोचना कि अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो ज़िंदगी में दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी अटैचमेंट, खुद की वैल्यू को आउटकम से बांध लेना। द ट्रैप ऑफ रिचुअल्स ओवरडोज, 10 अलग अलग तरह के स्पेशल क्रिस्टल या अफर्मेशन करना क्योंकि मन के अंदर ना डर बैठा हुआ है कि नहीं करा, कम एफर्ट मारा तो नहीं होगा। द शिफ्ट फ्रॉम वांटिंग टू हैविंग, जब आपके पास कोई चीज़ पहले से होती है तो आप उसके लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं। अगर आपकी जेब में आपकी कार की चाबी है तो क्या आप बैठकर प्रार्थना करते हैं कि काश मेरे पास कार की चाबी आ जाए? नहीं, क्योंकि वह पहले से मौजूद है। डिटैचमेंट एक्सरसाइज, एक्नॉलेज द डिज़ायर, अपनी इच्छा को स्वीकार करें, उसे दबाएं नहीं। न्यूट्रलाइज इम्पोर्टेंस, अपने दिमाग को बताएं कि अगर यह नहीं भी मिला तो भी मैं पूरी तरह ठीक और खुश रहूँगा। शिफ्ट फोकस टू सेल्फ वर्थ, अपनी पहचान को रिजल्ट से अलग करें। इग्नोरिंग इंस्पायर्ड एक्शन, द मैजिक वॉन्ड ट्रैप, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस द लॉ ऑफ एक्शन। केवल सोफे पर बैठकर विजुअलाइज करना मैनिफेस्टेशन नहीं, डिल्यूजन मतलब भ्रम है। पैसिव वेटिंग वर्सेस अलाइन मोमेंटम, यूनिवर्स रास्ते खोलता है लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। दरवाजे खुद खुल सकते हैं पर कदम आपको बढ़ाने हैं। फोर्स्ड एक्शन वर्सेस इंस्पायर्ड एक्शन कैसे पता चलता है? आप सोर्स के डायमेंशन से अगर सोचें तो फोर्स्ड एक्शन डर, फोमो और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, और इंस्पायर्ड एक्शन इंट्यूजन, क्लैरिटी और उत्साह लाता है। जब आप उसे फील करेंगे तो फोर्स्ड एक्शन भारीपन, बर्नआउट और रेजिस्टेंस लेके आता है, और इंस्पायर्ड एक्शन फ्लो स्टेट, एनर्जी और सहजता लेकर आता है। फोकस जो आपका फोर्स्ड एक्शन होता है सिर्फ अंतिम रिजल्ट पर है,
और इंस्पायर्ड एक्शन में प्रोसेस और वैल्यू क्रिएशन पर होता है। रिएक्शन टू ऑब्स्टेकल्स फोर्स्ड एक्शन में पैनिक और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। इंस्पायर्ड एक्शन आपको पिवट और सीखने की ललक देता है। रिकॉग्नाइजिंग द नज एंड ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, जो 5 सेकेंड का इंट्यूटिव विंडो है। जब आपके अंदर कोई विचार आए, जैसे किसी पुराने मेंटर को ईमेल करना, कोई नई स्किल सीखना, तो आपका लॉजिकल माइंड डर पैदा करे उससे पहले कदम उठाएं। एक्शन एज एन एंकर, जब आप कर्म करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह मानने लगता है कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो गए हैं। ऑब्सेसिंग ओवर द हाउ, द कंट्रोल फ्रीक प्रॉब्लम, लीनियर थिंकिंग वर्सेस नॉन लीनियर। हम इंसान केवल 1 से 2 रास्ते देख पाते हैं, A to B, जबकि संभावनाएं असीमित होती हैं। एनालिसिस पैरालिसिस, जब आप कैसे होगा कि चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि पहला कदम ही नहीं उठा पाते, तो ये दिक्कत करता है। सरेंडरिंग द ब्लूप्रिंट, द हाउ इज़ नॉट योर जॉब। आपका काम सिर्फ 2 चीज़ें तय करना है, व्हाट क्या चाहिए और वाई क्यों चाहिए। हाउ कैसे होगा कि जिम्मेदारी सिस्टम, यूनिवर्स और आपकी इंट्यूशन की है। जब आप जीपीएस में डेस्टिनेशन डालते हैं तो आप यह नहीं पूछते कि हर 500 मीटर पर ट्रैफिक लाइट कब हरी होगी, आप बस पहली टर्न लेते हैं। जब आप हाउ पर अड़ जाते हैं तो आप यूनिवर्स की बुद्धिमत्ता पर अपनी सीमित समझ थोप रहे होते हैं। द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स, नेविल गोडार्ड का कॉन्सेप्ट। ट्रस्टिंग अनरिलेटेड इवेंट्स, कई बार चीज़ें बिगड़ती हुई लगेंगी, नौकरी छूटना, रिजेक्शन मिलना, लेकिन अक्सर यह पुराने ढांचे का टूटना होता है ताकि नया स्ट्रक्चर बन सके। इंटीग्रेशन, लाइफ फ्रेमवर्क्स एंड डेली प्रोटोकॉल। द 30-डे रीअलाइनमेंट प्रोटोकॉल। मॉर्निंग में अपने आप को कैलिब्रेट करें, 10 मिनट सिर्फ ऑलरेडी फुलफिल्ड की फीलिंग में बैठें, कोई मांग या गुहार नहीं। डे टाइम में उसे एग्जीक्यूट करें, कम से कम 2 ऐसे काम करें जो आपकी इंट्यूशन में ने सुझाए हों, इंस्पायर्ड एक्शन। इवनिंग में रिलीज करें, दिन भर के परिणामों को सरेंडर करें, जो हुआ उसके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। जीवन आपसे कुछ छीन नहीं रहा है, वह सिर्फ आपकी ऊर्जा का जवाब दे रहा है। कोशिश करना बंद कीजिए, जीना शुरू कीजिए। कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन नतीजे की बेड़ियों से खुद को आज़ाद कर दीजिए। ठीक है? और जब आप इन स्टेप्स को, इन 3 जो अबव मेंशन चीज़ें हैं, जो आप गलतियाँ कर रहे हैं, डेस्परेशन में आ रहे हैं, इंस्पायर्ड एक्शन नहीं ले रहे हैं, जब आप इनको अलाइनमेंट के साथ आके एक्टिवेट करना चालू कर देंगे और कॉन्शियसली इन चीज़ों में स्टेप्स लेना चालू करेंगे, तो आप देखेंगे विदिन नो टाइम आपका बड़ा से बड़ा मैनिफेस्टेशन फुलफिल होना चालू हो जाएगा। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को एट ईज़ रखिए और जितना एट ईज़ रह सकते हैं उतना एट ईज़ रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. See you in the next one. Love you all. Take care. Bye bye.